हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, जो कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोला था लेके आऊँगा। मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। शुरू करता हूँ आज के क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 6 से 18 नवंबर तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा UNO हर साल प्रत्येक वर्ष जलवायु पर वार्षिक बैठक करवाता है। तो इस साल जो हुआ है 6 से 18 नवंबर तक चला है ये बैठक, और ये किस देश में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इजिप्ट। इजिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ है, इजिप्ट में। 27वां है, इसको याद रखेंगे। 27वां वार्षिक बैठक है। कब से कब तक हुआ है, 6 नवंबर से 18 नवंबर तक, ये याद रखेंगे। ये इसका लोगो है, और ये इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ है, ये भी याद रखेंगे। ये 3-4 रिलेटेड है, इससे ये पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो किस साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने, हरिहर और बुक्का ने मिलकर। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सही आंसर है इसका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम। तो हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति किस जगह पर हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। तो देखिए, इनमें से तो जो ऐसा कि ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी तो होगा ही नहीं, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स को। तो क्या हो जाएगा हमारा, बचा एक अरुण और शुक्र। तो आंसर क्या होगा इसका, शुक्र होगा इसका सही आंसर, और ये दोनों गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में, वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो इसका आंसर सही क्या होगा, 1761 में लड़ी गई थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा 267, अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो ये आप याद रखेंगे, कौन थे, गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उस श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति तो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, यूक्रेन और रसिया। तो यूक्रेन के तो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और रसिया का आप लोग कमेंट करिए कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। जो हर साल इंडेक्सेस निकलते हैं, तो खुशहाली सूचकांक में हमारा भारत जो है 136वें नंबर पर है। 136 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। इसका एक और वह वैज्ञानिक नाम है, आप लोग वो कमेंट करिएगा, इसका एक और वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव जो है हमारा झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में इसका सही आंसर होगा। गुजरात में गरबा, महाराष्ट्र में लावनी, असम में क्या होता है, असम में हमारा सत्तरिया है, बिहू है, ये सब असम में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होता है? आपातकाल के दौरान भी ये कभी निलंबित नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? ये होगा आंसर इसका आंसर होगा 20 और 21, सॉरी 20 और 21 जो है अनुच्छेद, ये कभी भी निलंबित नहीं होता है किसी भी आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत गौर देने वाली है कि पहली बार नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना जो है सन 1882 में हुई थी नियमित जनगणना। और अगर पहली बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में। याद रखेंगे, अनियमित हुई थी 1872 में, नियमित हुई थी 1882 में, और अनियमित जब 1872 में हुई थी उस वक्त कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो, इन्हीं ने करवाया था 1872 में लॉर्ड मेयो अनियमित जनगणना, और नियमित 1882 में हुई। इसी के साथ और भी जनगणना से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तक 2011 तक लास्ट जनगणना हमारा कब हुआ है? 2011 में। 2011 तक आज़ादी के बाद 7 बार जनगणना हो चुका है। आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद 7 बार हो चुका है जनगणना। और अगर टोटल पूछता है कि जनगणना अभी तक कितना हुआ है, तो 15 बार हुआ है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अगस्त उत्तराखंड में कौन बने हैं? उर्वशी राउतेला नहीं होगा, आमिर खान नहीं होगा, श्रेया घोषाल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऋषभ पंत। इसका सही आंसर क्या है? ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा है लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे गए हैं इस साल के एग्ज़ाम्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? 500 के नोट के पीछे क्या छपा है? तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था में प्रगति? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मंगलयान? नहीं होगा, क्योंकि ये मंगलयान 2000 के नोट पर छपा हुआ है। याद रखेंगे, मंगलयान 2000 के नोट पर छपा हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 500 के नोट के पीछे लाल किला छपा हुआ है, लाल किला छपा हुआ है। रेड फोर्ट जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वही लाल किला है। यही 500 के नोट के पीछे छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप 2022 का विजेता कौन है? डूरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड एक गेम है डूरंड कप, और फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका जो 2022 का विजेता है, इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने पहली बार, याद रखेंगे, पहली बार जीता है बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 का विजेता। ये पहली बार जीता है, इससे पहले इन्होंने डूरंड कप नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है। इसके ऊपर पूरा चर्चा हुआ था हमारा कि पाकिस्तान से कितना लंबा है। सभी 7 राज्यों से मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर देख लेंगे। और इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 4096.7 किलोमीटर। इसका सही आंसर है। आप लोग बताएंगे कि सबसे छोटा सीमा रेखा किस देश के साथ है और कितना है? सबसे छोटा सीमा रेखा 106 किलोमीटर का है, मैं बता देता हूँ। और ये किसके साथ है, आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931, मार देंगे, इसका आंसर सही होगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हम एक क्वेश्चन आता है दिल्ली समझौता जो है ये कब हुआ था? एक क्वेश्चन आता है दिल्ली समझौता। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? दिल्ली समझौता भी, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। ये कब हुआ था? 1931 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका आंसर क्या होगा? 368, अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन करना होता है वो किया जाता है 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? 368 इसका आखिरी होगा, मतलब आंसर होगा 368। ठीक है, तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोग हमें बताइए, हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।